बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एज यू नो यू आर वाचिंग यूनिक मैथ स्टूडियो। फ्रॉम दिस चैनल आई एम योर न्यू मैथ ऑनलाइन ट्यूटर प्रोफेसर मोहम्मद अदील अकबर। जी स्टूडेंट, एज यू नो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड ये सारे ही करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं तो हमने शो करना है, शो डैट दी पॉइंट्स। ये वाले जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ये वर्टिसेस है राइट ट्रायंगल की। अब वर्टिसेस कॉर्नर पॉइंट्स का ही दूसरा नाम है, यानी कि राइट ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट हमने शो करने हैं। अब जब राइट ट्रायंगल 3 कॉर्नर पॉइंट्स को राइट ट्रायंगल हम शो करते हैं तो स्टूडेंट हमने ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर बड़े डिटेल में पढ़ा है कि वहां पे सारी राइट ट्रायंगल्स की एप्लीकेशन थी, पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन थी। वहां पे राइट ट्रायंगल थी तो पाइथागोरस थ्योरम वहां पे अप्लाई होता था। अगर राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम वहां पे सेटिस्फाई होता है। अब यहाँ पे चूंकि हमने इसको वर्टिसेस शो करना है राइट ट्रायंगल की, हम पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवा देंगे, दोनों साइडें इक्वल करवा देंगे तो आपकी जो है ये वाले जो पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स है ये वर्टिसेस शो हो जाएंगी। तो ये आपका काम इस क्वेश्चन के अंदर रहने वाला है, इस पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के। आइए इनको पहले तो नाम देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको अगर ए पॉइंट मान के चल रहे हैं, ए पॉइंट जो कि आपके पास है 0,2। इसको अगर हम बी पॉइंट का नाम दे रहे हैं जो कि आपके पास है √3,1। इसको अगर हम सी पॉइंट कह रहे हैं तो ये आपके पास है 0,-2। जी स्टूडेंट, हमने ये इसके वर्टिसेस को शो कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट अब इसका स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब ये वर्टिसेस है किसकी, राइट ट्रायंगल की, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जिसमें एक परपेंडिकुलर आती है और एक बेस आती है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस को हम नाम दे देते हैं। ये तो हमने चैप्टर नंबर 6 में बड़े डिटेल में पढ़ा है। जहाँ पे 90 का एंगल बनता है उसके ऑपोजिट साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये साइड आपकी जो हाइपोटेन्यूस होगी और उसके बाद ये वाला एक्यूट एंगल आप सिलेक्ट करते हो अगर, तो इसके ऑपोजिट साइड ये वाली परपेंडिकुलर होगी और फिर ये वाली नीचे जो है ये बेस होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखें बेस साइड आपके पास है ए बी का डिस्टेंस ये वाली, और जो परपेंडिकुलर साइड है वो है बी सी का डिस्टेंस, और जो हाइपोटेनियस साइड है वो है सी ए का डिस्टेंस। हम इसी तरह इसको लिखेंगे, उनके ऊपर ये स्क्वायर भी है तो हम इसको लिखेंगे हाइपोटेनियस आपकी जो साइड है वो है सी ए का डिस्टेंस। सी ए डिस्टेंस को हम इस तरह मोड के अंदर लिखते हैं, उसके ऊपर ये स्क्वायर भी है। उसके बाद जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइड आपके पास है बी सी का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस जो है पॉइंट, तो इसको लिख देंगे बी सी स्क्वायर प्लस, एंड उसके बाद है आपका बेस के ऊपर स्क्वायर। तो बेस साइड आपके पास है ए से लेके बी तक जो 2 पॉइंट है उनका डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा ए बी मोर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा स्टूडेंट देखें, जरा आपके पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला था यहाँ पे जरा मैं दोबारा लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप ए से बी तक डिस्टेंस फाइंड करते हैं, हम उसको इस तरह लिखते थे डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी, एंड यहाँ पे होता था आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ए बी के ऊपर स्क्वायर भी है, तो जब आप ए बी के ऊपर स्क्वायर लगाओगे, इसको लिखोगे ए बी मोड स्क्वायर, तो यहाँ पे भी अगर आप स्क्वायर लगाओगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट यही आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा जब आप स्क्वायर लोगे दोनों साइडों पे, तो इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, जस्ट स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। आइए लिख लेते हैं। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे सी ए को अगर डिस्कस करें, देखें सी पहले आ रहा है तो सी में जब हम नाम देंगे, यहाँ पे सी पहले आ रहा है तो इसके पॉइंट, ये पहला पॉइंट कंसीडर होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा। उसके साथ है ए में जरा देखें, ये आपका x2 होगा और ये आपका y2 होगा। जो पहले है उसको फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करना है, ए बाद में है तो उसको सेकंड पॉइंट कंसीडर करना है। आइए अब इनकी वैल्यूज को लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर, ये वाला जो हमने बना लिया ब्रैकेट, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 आपके पास है 0
माइनस x1 आपके पास x2 आपके पास 0 और x1 भी आपके पास 0, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद देखें y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 आपके पास है यहां से 2 माइनस y1 के साथ पहले ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल है। उसके बाद और यहां से आ गया स्टूडेंट BC का, अब हमें डिस्टेंस लेना है, तो उसको भी अब जो है इनको जरा नाम दिए अरेज कर देते हैं, उनको नाम दे देते हैं BC। BC में देखो तो B पहले है, तो B वाला ये x1 y1 होगा, पहला पॉइंट कंसीडर होगा, एंड C बाद में है तो C वाला दूसरा कंसीडर होगा, ये आपका होगा x2 y2। चले अब इनकी वैल्यूज को लिखते हैं। x2 माइनस x1 हमने लिखना होता है। x2 आपके पास 0 है माइनस x1 आपके पास √3 है, ये लिख दिया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1। अब y2 आपके पास -2 है और y1 आपके पास 1 है, तो साथ में ये वाला फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, -2 माइनस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट प्लस है, उसके बाद ए बी का हमने लेना है डिस्टेंस, तो उसके लिए भी हम इसको अरेज करते हैं, दोबारा नाम देते हैं ए और बी। ए आपके पास पहले आ रहा है, तो ये वाला पहला पॉइंट कंसीडर होगा x1 y1, और ये वाला आपका बी वाला जो है सेकंड में x2 y2। चले अब इनकी वैल्यूज को यूज करते हैं, तो x2 माइनस x1, x2 आपके पास √3 है माइनस x1 आपके पास 0 है इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, y2 देखोगे आपके पास 1 है और y1 आपके पास जो है वो 2 है, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। इनकी वैल्यूज लिख दी आपने। अब यहाँ से स्टूडेंट 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2 4 एंड 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 0 माइनस √3 करोगे तो माइनस √3 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस और यहाँ से -2 माइनस 1 करोगे तो -3 उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस और यहाँ से √3 माइनस 0 करोगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस और यहाँ से 1 माइनस 2 करोगे तो -1 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट 0 प्लस 4 स्क्वायर लोगे तो 16 आ जाएगा, 0 से प्लस हो गया, 0 तो खत्म हो जाएगा, एंड यहाँ से ब्रैकेट लगा के इस तरह कैलकुलेट करोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर रूट या स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा आपके पास। अब उसके बाद यहाँ पे देख लें प्लस -3 का स्क्वायर होल स्क्वायर आप लोगे ब्रैकेट लगा के, तो ये आपका 9 आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी 3, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर होगा ब्रैकेट लगा के, तो ये आपका +1 आ जाएगा। यहाँ पे है आपके पास 16 और यहाँ पे इनको ऐड कर लो, 3 + 9 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, तो दोनों साइडें जो है आपके पास वो सेटिस्फाई हो गई, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम आपके पास सेटिस्फाई हो गया। जब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम तो बना ही आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल पे, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो ये राइट ट्राइंगल की वर्टिसिस हो गई। ये स्टूडेंट आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इंप्लॉयज दैट ए बी सी आर वर्टिसिस ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की ये वर्टिस, ये कॉर्नर पॉइंट शो हो गए, तो ये क्राइटेरिया है राइट ट्राइंगल के वर्टिस शो करने का। चले नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका जो इसी का सेकंड पार्ट है, द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी स्टूडेंट आपको पिछली जब हम चैप्टर 6 कर रहे थे वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था। आइसोसेलेस एक ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं। ट्राइंगल में टोटल 3 साइडें होती हैं, अगर तीनों में से 2 साइडें इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस है, तो यानी कि 2 साइडें हमने यहाँ पे इक्वल शो कर देनी है, तो इनको हमने नाम दे दिया ए बी और सी का। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से गिवन आपको पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, 2 साइडें गिवन इक्वल शो करनी है, यानी कि अब यहाँ पे चूंकि लाइन ए बी वाली साइड
और BC वाली साइड पे लगी हुई, ये लाइन इक्वल को शो करती है, यानी कि AB वाली जो हमने नाम ही इस तरह दे दिया, AB वाली साइड ये BC के इक्वल होनी चाहिए, तो फिर ये आइसोसेल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगी। अब AB वाली साइड जो है ये डिस्टेंस है A से B तक, दो पॉइंट्स के बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, वही यहाँ पे यूज करना है। अगर हम A और B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए स्टूडेंट को नाम दे देंगे, ये आपके पास A और B का डिस्टेंस, x1 A पहले है तो x1 y1 A वाला पॉइंट और B बाद में है तो x2 y2, फॉर्मूले में लिख देंगे। फॉर्मूले में क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस 2 है और x1 3 है, तो माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा, उसका ये होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 होता है, y2 माइनस 3 है और y1 1 है, तो फॉर्मूले में y2 माइनस y1 होता है, तो ये 1 के साथ माइनस लग जाएगा, ये आएगा -3 -1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्टूडेंट -2 -3 करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 के ऊपर ये स्क्वायर, ये वो लिखा हुआ है, प्लस यहाँ से -3 -1 करेंगे -4 आ जाएगा, -4 के ऊपर ये स्क्वायर, तो ये वो लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट अगेन -5 का स्क्वायर लोगे तो माइनस इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, तो ये +25 आएगा, एंड -4 का स्क्वायर हो गया +16 आएगा। अगर यहाँ पे ओड पावर हो तब माइनस माइनस ही रहता है, अगर इवन पावर हो तो वो प्लस कर देते हैं। यहाँ पे 25 + 16 करेंगे तो 41 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 41, ये तो आपका AB वाली साइड का डिस्टेंस आ गया। उसके बाद स्टूडेंट हम BC वाली साइड का डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो उसके लिए भी हम इसको नाम दे देते हैं BC वाली साइड के लिए। तो B यहाँ पे पहले है तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 B वाला x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। चले इनकी वैल्यूज को लिखते हैं, x2 माइनस x1 होता है फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर, x2 2 है और x1 -2 है, तो फॉर्मूले में चूंकि x2 माइनस x1 होता है तो वो वाला फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 + 2, ये वो लिखा हुआ है 2 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस और ये साथ में -2, ये आपने लिखा, ये उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे, y2 आपके पास 2 है, ये वो लिख दिया, फॉर्मूले का माइनस आ गया और y1 के साथ भी -3 है तो वो -3 आ गया। अब यहाँ से 2 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड 2 + 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, 4 के ऊपर ये होल स्क्वायर, ये वो लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे भी 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 के ऊपर ये स्क्वायर, ये वो लिखा गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऐड करोगे तो अंडर रूट ये 41 ही बन जाएगा, तो ये दोनों साइडों तो इक्वल शो होगी, दो साइडें इक्वल शो होगी, तो ये आपके पास आइसोसेल्स ट्राइंगल की वर्टिसेस शो होगी। आइसोसेल में जो है दो साइडें इक्वल होती हैं। अब तीसरी भी हम फाइंड कर लेते हैं, अब तीसरी को आपने देखना है, तो तीसरी भी अगर तीनों साइडें अगर इक्वल शो हो जाए तो वो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाते हैं, उसमें तीनों ही जो है वो साइडें इक्वल होती हैं। तो हमारा यहाँ पे आइसोसेल्स का था काम, तीसरी साइड आपने अब देख लेनी है, लास्ट में हम लिख देंगे सिंस चूंकि आपका डिस्टेंस AB का डिस्टेंस वो BC डिस्टेंस के इक्वल शो हो गया, तो दो साइडें इक्वल शो हो गया, तो आपके पास ABC आर वर्टिसेस दो आइसोसेल्स ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये वर्टिसेस शो हो गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट है। इसी के थर्ड पार्ट में 4 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपने ये शो करना है कि क्या वो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम को समझ लेते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। पैरेललोग्राम में स्टूडेंट आपने ये याद रखना है, इसमें जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड का मतलब अगर ये AB वाली साइड लोगे, इसके ऑपोजिट ये CD वाली साइड है, AB का डिस्टेंस CD के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये DA वाला डिस्टेंस लोगे, DA वाला ये इक्वल होना चाहिए BC वाले डिस्टेंस के। हम नाम इसको इस तरह हम मूव करते हैं, A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से D तक, फिर D से A तक। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ AB का डिस्टेंस CD के इक्वल होना चाहिए और DA का डिस्टेंस जो है वो BC के इक्वल होना चाहिए। फिर जो है ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम की शो हो जाएंगी, उसमें ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है उनका डिस्टेंस। चले सबसे पहले हम AB का जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। AB का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट अब यहाँ पे A पहले है तो A को आप x1 y1 का नाम दोगे और B बाद में तो B को आप x2 y2 का नाम दोगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A पहले है तो जब आप A भी फाइंड करोगे x1 y1 हो जाएगा और ये आपके पास x2 y2 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 माइनस x1 होता है, x2 -2 है, x1
5 है, तो -2 -5 आ जाएगा। उसके ऊपर ये स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है, y2 आपके पास 3 है माइनस y1 आपके पास 2 है, तो 3 -2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 -5 -7 हो जाएगा स्टूडेंट, -7 के ऊपर स्क्वायर, देन 3 -2 ये +1 हो जाएगा, +1 के ऊपर स्क्वायर, -7 का स्क्वायर लोगे पावर अगेन इवन है तो +49 आएगा, +1 का स्क्वायर 1 आएगा, 49 + 1 ये √50 आ जाएगा। 50 का जब आप अंडर रूट लोगे कैलकुलेटर से तो 5 × √2 आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस आ गया ए बी साइड का। उसके बाद आप बी सी साइड का डिस्टेंस हम एक सीक्वेंस से ही फाइंड कर रहे हैं, पहले ए बी का किया, फिर डी सी का कर लेंगे, फिर सी डी का कर लेंगे, फिर डी ए का कर लेंगे। अब स्टूडेंट हम जब बी सी का यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे उसके लिए नाम देना पड़ेगा, बी पहले है तो ये पॉइंट फिर x1 y1 हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये x2 y2 हो जाएगा बी सी जब हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट अगेन वही फॉर्मूला x2 - x1 + y2 - y1, उसके ऊपर अंडर रूट है। अब x2 आपके पास -3 है, x1 आपके पास -2 है, तो अगेन वो माइनस जो फॉर्मूले का वो इसको जो है प्लस कर देगा, तो ये आएगा -3 + 2 होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है -3 + 2 होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 - y1, y2 -4 है, y1 +3 है, तो ये फॉर्मूले से -3 हो जाएगा, -4 - 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड -3 + 2 -1 होल स्क्वायर, ये वो लिखा गया है, एंड -4 - 3 -7 बन जाएगा, -7 होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर लोगे +1 आ जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर लोगे +49 आ जाएगा, और 1 + 49 अगेन √50 का ऊपर भी यही काम किया, ये आंसर आएगा 5 × √2। इसी तरह अब आपने सी डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेना और डी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है। जब सी डी का डिस्टेंस फाइंड करोगे सी वाले पॉइंट को पहला पॉइंट कंसीडर करोगे और डी वाले को सेकंड पॉइंट, सी वाले पॉइंट को x1 y2 का नाम, x1 y1 का नाम दे दोगे और डी वाले पॉइंट को x2 y2 का नाम दे दोगे। इनमें वैल्यूज पुट करोगे, इनका डिस्टेंस फाइंड अब आपने कर लेना, फिर डी ए का डिस्टेंस फाइंड कर लेना। अब जरा चारों ही देख लें आप, 5 √ 2 5 √ 2 5 √ 2 5 √ 2 चारे इक्वल आ गए, तो यहाँ पे तो हमारे लिए देखना मुश्किल ही नहीं रहा क्योंकि चारों इक्वल आ गए। तो हमारे तो टारगेट ये था कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो सी डी के इक्वल होना चाहिए। अभी यहाँ पे तो सारे इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी का जो डिस्टेंस है वो सी डी के डिस्टेंस के इक्वल है, एंड ये वाला जो डी ए का डिस्टेंस है ये अपोजिट साइड बी सी के इक्वल है, ये लिखा हुआ है बी सी इक्वल टू डी ए। तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, दोनों जो अपोजिट साइड है चारों ही आपने शो कर दी, दो करके एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे दिस इंप्लॉइज दैट ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस शो हो जाएंगे तो ये क्राइटेरिया पैरेललोग्राम का। अब आपने इसको देख लेना है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या प्रूव करना है, फाइंड एज। प्रूव कुछ नहीं करना, एज की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। सच दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और कह दिया गया है कि ये वर्टिसेस है किसकी, राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस हमें दी गई हैं, तो हमें चूंकि दी गई हैं हम फिर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के एज फाइंड कर लेंगे। राइट एंगल की ट्राइंगल की जो वर्टिस हमें गिवन हो तो राइट ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो वो अप्लाई करके हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इस कंडीशन को आपने यूज करना है विद राइट एंगल एंड वर्टेक्स ए। अगर आप वर्टेक्स ए पर राइट एंगल पे वर्टेक्स ए नहीं ना रखोगे तो फिर ये क्वेश्चन आंसर पे गलत हो जाएगा, तो इस कंडीशन को आपने यूज करना है। चलिए आइए इनको नाम दे देते हैं। ये पॉइंट ए पॉइंट आपने जहां पे राइट एंगल बन रहा है वहां पे लेना है। ये राइट एंगल तो यहाँ पे बन रहा है, इस यहाँ पे हम इसको ए पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, एंड इसको फिर हम बी कह देते हैं, इसको फिर हम जो है वो सी कह देते हैं। जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अब इसको। सॉल्यूशन सिंस ए बी सी आर वर्टिस ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की वर्टिस हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो कि होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब हाइपोटेनियस वाली साइड यहाँ पे हम इनको नाम दे देंगे। हाइपोटेनियस वाली साइड स्टूडेंट ये 90 के ऑपोजिट साइड होती है, ये वाली साइड हाइपोटेनियस जो कि बी से सी तक वाली साइड है। उसके बाद स्टूडेंट परपेंडिकुलर साइड, अगर इसको एक्यूट एंगल मान रहे हो तो ये वाली साइड फिर परपेंडिकुलर होगी जो कि ए बी वाली साइड है, और बेस फिर ये नीचे होगी जो कि सी ए वाली साइड है।
तो आइए अब यहाँ पे पुट करते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर हाइपोटेनियस साइड, क्योंकि इस तरह हम मूव करते हैं सी से ए से बी, फिर बी से सी तक। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस वाली साइड है बी से सी तक, उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो हम लिख लेंगे मोड के अंदर। ये मोड इस तरह इसलिए लगाया जाता है, सुनिए चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, मोड जो है ये नेगेटिव को भी प्लस कर देता है, उनका डिस्टेंस फाइंड करें डिस्टेंस नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसलिए मोड लगाया जाता है, तो अगर माइनस आंसर नहीं होता है इसका। बीसी हाइपोटेनियस साइड है, उसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर है, परपेंडिकुलर साइड स्टूडेंट आपके पास ए से बी तक है, तो मोड के अंदर आप ए बी स्क्वायर लिख दोगे, प्लस उसके बाद बेस आपके पास स्टूडेंट है सी से ए तक, तो आप मोड के अंदर लिख दोगे सी है, उसके ऊपर ये स्क्वायर। अब अगेन स्टूडेंट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो अगर स्क्वायर ना हो ऊपर, फिर स्क्वायर रूट के अंदर हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किया अब ये उस तरह का हो गया। अब यहाँ पे हम जरा देखेंगे BC जब हम फाइंड करेंगे, तो BC के लिए अब B आपका फर्स्ट पॉइंट कंसीडर होगा, इसको हम नाम दे देंगे ये x1 ये y1, और C जो सेकंड पॉइंट कंसीडर होगा ये हो जाएगा x2 और ये y2। इनकी वैल्यूज को इधर यूज कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, x2 माइनस x1 होता है, x2 आपके पास h है और माइनस x1 आपके पास 0 है, तो h माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 होता है, y2 आपके पास है स्टूडेंट माइनस 2 माइनस y1 आपके पास है स्टूडेंट यहाँ से 2, तो माइनस 2 आ जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद ए बी साइड का जब लिखोगे उसके लिए अब नाम दे देते हैं, इनको अरेज कर देते हैं। ए बी साइड में ए पहले है तो वो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कंसीडर होगा, ये x1 y1 और b बाद में है तो ये x2 y2 होगा स्टूडेंट। अब इनकी वैल्यूज x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे स्टूडेंट x2 आपके पास 0 है माइनस x1 आपके पास √3 है, 0 माइनस √3 इसके ऊपर स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 आपके पास स्टूडेंट यहाँ से देखोगे तो 2 है माइनस y1 के साथ पहले ही माइनस हो, ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद CA वाला देख लेते हैं, तो इसको अरेज करते हैं, उसका नाम देते हैं। अब C स्टूडेंट आपके पास पहले है, C पहले है तो ये पॉइंट पहला पॉइंट कंसीडर होगा, इसको कहेंगे x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट कंसीडर होगा, इसको कहेंगे x2 y2। चले इनकी वैल्यूज को लिखते हैं। अब x2 आपके पास स्टूडेंट देखेंगे तो आपके पास है √3, तो ये आ जाएगा √3 माइनस x1 आपके पास है h आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद y2 आपके पास है -1 माइनस y1 आपके पास पहले ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 एंड यहाँ से आ जाएगा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ से मजीद उसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से h माइनस 0 तो 0 वैसे ही खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 -4 बन जाएगा, -4 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से 0 अगेन खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -√3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 + 1 करोगे 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ पे स्टूडेंट लगेगा, फॉर्मूला आपके पास होता है, यहाँ पे जरा दोबारा आपको लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपके पास होता था a माइनस बी होल स्क्वायर, जरा याद करें छोटी क्लासेस में आपने ये किया हुआ है, ये होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। चले इसको हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर, तो a यहाँ पे पहली वैल्यू जो कि √3 नजर आ रही है, a स्क्वायर, उसके बाद -2ab -2a आपके पास √3 एंड b आपके पास h है, -2ab प्लस b स्क्वायर, तो b आपके पास h है तो h स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप करोगे -1 + 2, ये +1 ही आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट आपके पास है h स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो गया प्लस 16 आ जाएगा, एंड यहाँ से माइनस का स्क्वायर होगा अगेन प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया +3 आ जाएगा, और यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया तो 9 आ जाएगा, प्लस
ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। एंड यहाँ से स्टूडेंट आपका बन जाएगा -2√3 और साथ में h आ जाएगा, साथ में है प्लस h स्क्वायर प्लस जो है वो 1 स्क्वायर होगा तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे इस सारी साइड को हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, तो उससे पहले जरा थोड़ा सा सोल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 16, अब यहाँ से जरा ऐड करोगे 3 + 9 12 बन जाएगा, 12 + 3 15 बन जाएगा, 15 + 1 ये सारे नंबर्स को हमने ऐड कर दिया 16। नंबर के साथ ऐड होंगे, एच वाला जो है ये एच वाले के साथ ही ऐड होगा, पावर 1 वाले के साथ। तो इस चीज का आपको आइडिया होगा, अलजेब्रा में ये चीज आपने देखी होगी। अब उसके बाद स्टूडेंट ये सारे नंबर ऐड हो गए 3 9 3 और ये वाला 1। उसके बाद आपका रह गया ये -2√3h, साथ में ये प्लस h स्क्वायर रह गया। अब इस साइड को सारा उधर शिफ्ट कर दें तो ये सारी साइड 0 हो जाएगी, इनको सारा उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 16 -2√3h, साथ में यहाँ से प्लस h स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस h स्क्वायर है, इधर माइनस h स्क्वायर हो जाएगा, वो प्लस 16 है तो इधर -16 हो जाएगा। आइए इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, इससे आ गई तो ये +16 है, ये -16 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस h स्क्वायर है, ये माइनस h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 0 और इस साइड पे आपके पास है -2√3h। अब ये जो है -2√3h के साथ मल्टीप्लाई, जब दरम्यान में कोई साइन ना हो तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं -2√3h के साथ, तो 0 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। जब 0 के नीचे जाके डिवाइड होंगे तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो ये तो सारा ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो h का स्टूडेंट हमें आंसर मिलेगा 0, 0 = h आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका वो आंसर है जो कि आपने फाइंड करना है जी स्टूडेंट। अब इसके साथ वाला सेम इस तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे ही हम चलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम स्टेटमेंट, फाइंड एज फाइंड करना सच दैट ये जो 3 पॉइंट्स है ये वर्टिसेस है किसकी, राइट ट्राइंगल की, और जो राइट एंगल बनेगा वो वर्टेक्स ए पे बनेगा। ये ले हमने राइट एंगल जो है वर्टेक्स ए वहां पे ले लिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया सिंस एबीसी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम एच निकाल लेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, ये सारा उस तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया, ये वही नाम दिए हमें। अब उसके बाद बीसी जब निकालोगे यहाँ पे आपने नाम देने हैं बीसी के लिए। बी पहला पॉइंट है तो बी को आप x1 y1 का नाम दोगे, सी दूसरा पॉइंट है तो सी को आप x2 y2 का नाम दोगे। फिर जो है यहाँ पे जिस तरह वो क्वेश्चन किया हुआ है वहां पे उनकी वैल्यूज लगा दोगे, और वैल्यूज लगा के इनको स्टूडेंट जब आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ पे आके ये वाला तो सारा वैसे ही जिस तरह वो हुआ है वैसे ही होगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे यहाँ पे 2h² + 8h - 120, अब यहाँ से देखें 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे 120, तो सारे जो है वो नंबर 2 के टेबल पे आते हैं। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन है सारे 2 के टेबल पे आते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से आगे h² + 8 में से 2 को कॉमन लिया, मतलब 8 को जो है 2 पे डिवाइड करेंगे, जब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा, 4h आ जाएगा। यहाँ पे भी 120 से 2 कॉमन लिया तो 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, एंड उस साइड पे जाकर 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0 हो जाएगा। तो इस साइड पे 0 और इस साइड पे आपका h² + 4h - 60। और ये स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 4 में मिड टर्म ब्रेकिंग बड़े अच्छे से सीखी होगी। चले नहीं भी सीखी वहां पे भी तो यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ दोबारा से मिड टर्म ब्रेकिंग हम किस तरह करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म पकड़ते हैं, कांस्टेंट टर्म को जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 ही आ जाएगा। 60 की आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जब 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम नंबर पे डिवाइड करना, और प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर का सेट आपको लिख देता हूँ। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है,
एंड सो ऑन। ये वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो डिवाइजर होते हैं। दो डिवाइजर का मतलब पहला डिवाइजर इसका होता है 1 और दूसरा डिवाइजर इसका होता है ये खुद ही अपना नंबर। दो ही डिवाइजर होते हैं। 1 इसमें इसलिए नहीं शुमार होता, उसमें 1 तो जो है उसके दो डिवाइजर होने चाहिए। 1 जो है उसका तो डिवाइजर ही एक है, 1 खुद के टेबल पे ही आ जाता है, बाकी तो किसी के टेबल पे नहीं आता, तो उसका एक ही डिवाइजर, इसलिए 1 शुमार नहीं होता। 2 से ये स्टार्ट होते हैं। 2 है आपके पास, 2 भी देखें 1 जो 1 के टेबल पे भी आता है और 2 के टेबल पे भी आता है। 3 जो है ये भी 1 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे भी आता है। जस्ट 2 डिवाइजर होने चाहिए इसके। तो ये सारे जो है प्राइम नंबर है, इन पे आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो सबसे पहले 60 देखेंगे। अब डायरेक्ट हम नहीं 5 पे चले जाएंगे, 65 के टेबल पे भी आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं, पहले 2 की बारी है, 2 पे ही हम डिवाइड करेंगे। अगर 62 के टेबल पे आता है तो 2 पे ही करेंगे, आगे नहीं जाना। 62 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 30 आंसर आ जाएगा, 30 फिर 2 के टेबल पे है, 2 के टेबल पे करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 2 के टेबल वाला नहीं है तो 2 से हम 3 पे जाएंगे, डायरेक्ट 5 पे नहीं जाएंगे, सीक्वेंस वाइज चलना है। 2 से 3 पे आएंगे, 3 के टेबल पे 15 आता है, 15 को 3 के टेबल पे करोगे 5 आ जाएगा, 5 अब 3 के टेबल वाला नहीं है, 3 से 5 पे जाएंगे, 5 1 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर ली। उसके बाद स्टूडेंट हम इसको लिखते किस तरह है, तो इसको लिखने का तरीकेकार होता है कि 2 को पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करवा के 30 के साथ, ये लिख दिया। अब ये तब सिलेक्ट होगा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और जो आपका आंसर है वो ये मिड वाला बनेगा। मिड टर्म ब्रेकिंग इसको बोलते हैं। इनको प्लस करें या माइनस करें, मिड वाला बने। इसको प्लस करेंगे 32 आ जाएगा, माइनस करेंगे 28 आ जाएगा, ये 4 तो बनेगा नहीं, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। दूसरा हम लेके आएंगे यहाँ पे फैक्टर। दूसरा किस तरह लिखेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई टू 4, और इससे नीचे वाला साथ में लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 15 फिर 60 बनेगा। तो ये भी प्लस करेंगे 19 माइनस करेंगे 11, तो ये 4 नहीं बनाएगा, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम ये इन 3 का पेयर लेंगे। इन 3 का पेयर का मतलब 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 बन जाएगा, 12 और नीचे ये 5 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इनको प्लस या माइनस करेंगे 4 नहीं बनेगा, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद ये सारे एज इट इज ले लेंगे, सारा लोगे तो 60 बन जाएगा, नीचे ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए, ये भी प्लस माइनस करके नहीं आएगा। तो ज्यादातर 80% चांसेस होते हैं कि हम ये सीक्वेंस वाइज चलें, हमें फैक्टर मिल जाए यहीं से। लेकिन सम टाइम 20% इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें नहीं मिलता। तो जब इस तरह नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो उस चीज को देख लेते हैं, होता है इसके अंदर ही है। फिर हम थोड़ा सा सोचते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं। अब यहाँ से स्टूडेंट हम अगर मल्टीप्लाई करवा दें इसको 2 को 5 के साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया 60 बनेगा ना, 2 को 5 के साथ तो 10 बन जाएगा। एंड इसी तरह ये वाला 2 को 3 के साथ ये 6 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 5 10, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 6, और इनको माइनस करोगे तो 4 पे आ जाओगे। तो ये आपका स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट होगा। अब इसको लिखने का तरीकेकार किस तरह होता है, पहली वाली h स्क्वायर वाली जो होती है ये एज इट इज आ जाती है, मिड वाली को ब्रेक करना होता है। ये वाला जो प्लस है, ये प्लस हम लगाते हैं बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी वैल्यू देख लें, आपके पास 10 है तो 10 और साथ में ये h भी आएगा, 10h। अब 10 चूंकि 4 से बड़ा हो गया, अगर बड़ी वैल्यू हो जाए 10 4 से बड़ा हो गया तो उसको छोटा करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 4 था। छोटा करने के लिए साइन को हम चेंज कर देते हैं, साइन चेंज होंगे तो वैल्यूज नीचे आएंगी, साइन रिपीट हो जाएंगे तो वैल्यूज और ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। इसलिए साइन को चेंज करके नीचे ला रहे हैं। और ये वाला जो 6 रहता है इसके साथ ये प्लस था तो साइन चेंज हो गया माइनस हो जाएगा। अब 6 में से 4 निकालोगे तो फिर 6 में से 10 में से 6 निकालोगे तो ये 4 आएगा आपके पास, और लास्ट में ये -60 आ जाएगा। ये मिड टर्म ब्रेकिंग का प्रोसेस है स्टूडेंट आपके पास। उसके बाद फर्स्ट 2 में से जरा देखें, एच, इन दोनों में एच कॉमन आ जाएगा, दोनों में एच है तो यहाँ से 1h प्लस यहाँ से 10 आ जाएगा, एच कॉमन चला गया। यहाँ से देखोगे 6 है और 60 है, दोनों 6 के टेबल वाले हैं, फिर माइनस भी है साथ में, -6 कॉमन चला जाएगा, एच आ जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो ये +60 हो जाएगा। 60 में से आपने 6 को कॉमन लिया, 60 में से 6 को कॉमन लिया, 60 को 6 पे डिवाइड करवा दें तो आंसर 10 मिल जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स वाले सेम होने चाहिए, अगर सेम आ गया तो आपका फैक्टर ठीक बने, अदरवाइज फिर कोई और सिलेक्शन करके आओगे इधर से। h + 10 पहला हो गया और h - 6 ये दूसरा फैक्टर होगा।
अब दो नंबर मल्टीप्लाई होकर जीरो के इक्वल कब होते हैं? जब दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, अदरवाइज जीरो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ से या तो पहला जीरो के इक्वल होगा, हमने लिख दिया सेमीकोलन है यहाँ से, या फिर दूसरा जीरो के इक्वल होगा। पहले को जीरो के इक्वल रखा, यहाँ से +10 है, दूसरी साइड पे जीरो से -10 हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो -10 हो जाएगा ना, तो -10 इज इक्वल टू h, पहला ये आंसर। या फिर दूसरा जो आंसर मिलेगा वो इधर -6 है, -6 जीरो से जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 6 6 आ जाएगा, h 6 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका 9 वाला था। अब उसके बाद जरा 7 वाला देख लें। 7 वाला स्टूडेंट में हमने h ही फाइंड करना है, सच दैट ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं? उसका क्राइटेरिया ये है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर आप डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है। अब ये चूंकि 2D के अंदर अब दो कोऑर्डिनेट्स वाला या तो तीसरा, फिर हम यहाँ पे 1 1 1 रखते हैं। अगर 3D में हो तो फिर वहां पे ये Z1 Z2 Z3 की वैल्यू यहाँ पे आती है 1 1 की जगह पे। तो ये आपने याद करना है, कोलिनियर को शो करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने याद रखना है। क्राइटेरिया कोलिनियर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने का। चले आइए अब यहाँ पे जरा देखें, इनको हम नाम दे देते हैं x1 x2 x3, इनके जो नेम बनेंगे। पहला पॉइंट है ये x1 होगा, ये y1 होगा, दूसरा पॉइंट है ये x2 होगा, ये y2 होगा, एंड तीसरा पॉइंट है ये x3 होगा और ये y3 होगा। अब इनकी वैल्यूज को लिख दें। x1 आपके पास -1 है, -1 लिख दिया। x2 आपके पास जो है 3 है तो ये 3 लिख दिया। x3 7 है तो ये 7 लिख दिया। तो ये पहले कॉलम के अंदर, इसको कॉलम बोला जाता है। वर्टिकल जो एंट्रीज होती है ना वर्टिकल लाइन के अंदर, तो इसको कॉलम बोला जाता है। और हॉरिजॉन्टल में जो रिप्रेजेंट की जाती है लेफ्ट टू राइट वे में, तो वो आपके पास रोज कहलाती हैं। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद y1 y2 y3 यहाँ से लिख के वैल्यूज पेस्ट करते हैं, लास्ट में ये 1 1 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब यहाँ से एज फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं वो आपको यहाँ पे सिखा देते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए स्टूडेंट आपने इसको एक्सपेंड करना होता है। या तो आप रो 1 से कर दें, या रो 2 से कर दें, या रो 3 से कर दें। 3 रो है ना, ये 1 रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। या फिर कॉलम 1 से कर दें, कॉलम 2 से कर दें, कॉलम 3 से, जिस तरह आपको आसान लगता है आपने इसको एक्सपेंड कर देना। चलें अब यहाँ पे हम ज्यादातर जो है रो 1 से ही करते हैं। रो 1 से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो लिखेंगे किस तरह। सबसे पहले स्टूडेंट ये आ जाएगा -1। अब इक्वल दरमियान में है तो इक्वल हम स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे। ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट -1 और यहाँ पे आ जाएगा, जब -1 आपने सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है ये आपने रो और ये ही आपने कॉलम यहाँ पे निगलेक्ट कर देना है। -1 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लाइन लगाने लगा आपको समझाने के लिए। -1 यहाँ से आपने उठाया था, वो ही रो छोड़ दी, वही कॉलम छोड़ दिया। जो बाकी बच गया उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किस तरह होगा, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान में माइनस लगा के ये 3 जो है ये इस 1 से मल्टीप्लाई, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना होता है जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हो। तो 2 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 ही आ जाएगा, दरमियान में माइनस आता है, ठीक है। और 3 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका जो है एक अभी कंप्लीट हुआ। इसको अरेज करके दोबारा आप लिखते हैं। दोबारा स्टूडेंट हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो 1 में -1 हमने ले लिया। उसके बाद जब दूसरी एंट्री हमने पकड़नी होती है उसके साथ हम माइनस लगाते हैं, माइनस h। अब वहां पे भी वही काम करेंगे हम। जब आपने h उठाया तो वही रो वही कॉलम छोड़ देंगे इस तरह, ठीक है। तो आपने h उठाया, जिस रो में है वो रो और वो कॉलम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे भी उस तरह मल्टीप्लाई, 3 को इस 1 के साथ, फिर माइनस लगा के 7 को इस 1 के साथ। 3 को 1 से करोगे तो 3 ही आ जाएगा, 3 1 3, दरमियान में माइनस लगाते हैं। 7 को 1 से करोगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लगाते हैं प्लस। चलो इसको अरेज करते हैं। अब हमने स्टूडेंट यहाँ से क्योंकि रो 1 से एक्सपेंड करें, -1 लिया, उसके साथ जो वैल्यू आनी थी वो आपको समझा दिया किस तरह लिखनी है। उसके बाद
दूसरी वैल्यू के साथ हम माइनस लगाते हैं, माइनस एच लिया, उसके साथ जो वैल्यू आपको समझा दिया। अब तीसरी वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। और साथ में इसके साथ किस तरह लिखेंगे, ये 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको छोड़ देंगे, इस रो में है और इस कॉलम में छोड़ दिया। ये बाकी रह गई 4 एंट्रीज, इनको अब लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 दरमियान में माइनस आ जाएगा, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14, और इस साइड पे स्टूडेंट आपके पास है 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये याद रख लेना है, पहली वैल्यू के साथ हम प्लस लगाते हैं, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं, तीसरी वैल्यू के साथ भी प्लस लगाते हैं। तो ये आपने याद रखना। तो पहली के साथ माइनस था तो वो माइनस आया, अदरवाइज इधर प्लस होता तो प्लस ही आता है। ये पहली के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस, तो इस तरह आपने चलना है। अब यहाँ से इसको जरा सोल्व कर लें। ये आ जाएगा -1 इंटू ये आ जाएगा -1 2 -3, यहाँ से माइनस एच, और यहाँ से जरा करोगे ये आ जाएगा -4। इनको सोल्व करके यहाँ पे +1 है, और यहाँ से 9 - 14 ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4h आ जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से h वाला तो इनके साथ प्लस नहीं हो सकता, h वाले के साथ ही होगा, नंबर के साथ हो जाएंगे। ये 1 ये -5 के साथ, 1 को -5 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा -4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है ना 5 के साथ, तो वो माइनस आया, साथ में ये 4h आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट -4 है तो दूसरी साइड पे जाके इसको +4 कर दें, 4h यहीं पे रहेगा, +4 4 जो है इस h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे 4 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करवाओगे तो h का जो आंसर मिलेगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 1 आपके पास। तो ये आपके पास वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, दी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको दिए गए आर द एंड ऑफ डायामीटर। डायामीटर स्टूडेंट एक इस तरह की लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, उसको डायामीटर बोला जाता है। अब चूंकि वो आपके पास लाइन सेगमेंट कह लें, अब लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, उसी को ही उन्होंने दिया गया, एक को ए का नाम दिया गया और एक को बी का नाम दिया गया। तो 2 आपके पास एंड है डायमीटर ऑफ सर्कल के। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, 2 चीजें आपने फाइंड करनी है, सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। आइए यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल बना पड़ा है, उसके सेंटर से पास होने वाली ये लाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, इसको हम डायमीटर का नाम देते हैं। अब एक एंड पॉइंट ए है आपका, एक एंड पॉइंट बी है, जो कि हमें 2 गिवन किए गए हैं, और हमने फाइंड किया करना है इसका सेंटर, ठीक है। सी हमने एक तो फाइंड करना है, दूसरा हमने रेडियस भी फाइंड करना है। अब रेडियस सर्कल के अंदर क्या होता है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, सर्कल में सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोला जाता है। यानी कि आप यहाँ पे ए सी वाला डिस्टेंस फाइंड करोगे रेडियस के लिए, और जब आप सी वाला पॉइंट फाइंड करोगे यानी कि सेंटर पॉइंट फाइंड करोगे तो वो मिड पॉइंट है ए बी लाइन का। यहाँ पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होना है, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सेंटर फाइंड करेंगे, सेंटर देखें, सेंटर वाला पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट के मिड में आ रहा है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो इनको पहले नाम दे देते हैं। अब ये वाला ए बी के सेंटर में है तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 होगा पहला पॉइंट, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। आइए मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, कर लिया होगा याद, होता था x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो वहां पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 प्लस x2, x1 -5 है, x2 +5 है, तो -5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 -2 है, y2 -4 है, -2 -4 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये तो -5 + 5 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे तो आ गया 0, नीचे डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व करके -2 -4 तो ये स्टूडेंट हो जाएगा -6 और नीचे आ जाएगा 2। अब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया यहाँ पे, एंड 6 को 2 पे डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, और साथ में ये माइनस रहेगा 0, -3। ये आपका आ गया मिड पॉइंट यानी कि सेंटर जो हमने फाइंड करना था। और जब हम रेडियस फाइंड करेंगे, अब रेडियस के लिए सी तो यूज होगा ना, तो वो यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप रेडियस ये वाला ले रहे हो ए से सी तक, या बी से सी तक भी ले सकते हो,
तो सेम ही आंसर रहेगा। चले ए से सी तक अगर हम रेडियस ले रहे हैं सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, तो उसमें ए पहले है, ए से सी तक, ए को x1 y1 का नाम दे दिया, सी बाद में x2 y2 का नाम दे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये भी अब आपको याद हो गया। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू -5 है, तो फॉर्मूले से ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 0 + 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। y2 आपके पास देखेंगे -3 है, y1 देखेंगे -2 है। अब अगेन y1 के साथ ये वाला माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो -3 + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। 0 + 5 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, एंड -3 + 2 -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लोगे +1 आ जाएगा। इनको अब ऐड करोगे 26 के ऊपर ये अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आपका वो रेडियस हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से बाउंड्री तक का। चलें स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। 9 वाला हमने पहले ही कर लिया, अब 10 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 10 वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होती है हैज द पॉइंट। अब 4 इसके चूंकि 4 साइडेड है, तो ऑब्वियसली फिर इसके 4 वर्टिसेस ही होंगे, तो 4 पॉइंट्स आपको दे दिया गया एज इज वर्टिसेस। करना क्या क्या हमने, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड्स, वो कह रहा है हर साइड का मिड पॉइंट फाइंड करो। 4 साइड है, 4 ही मिड पॉइंट फाइंड करो। चले यहाँ पे दे लेते हैं ए बी सी डी, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये लिख लिया, गिवन 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। अब यहाँ पे अगर ए बी साइड का मिड पॉइंट निकालोगे, उसको ई का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, ई, ये हम फाइंड भी करेंगे। बीसी साइड की अगर हम मिड पॉइंट, उसको एफ का नाम दे देंगे, एंड सी डी वाली साइड को जी का नाम दे देंगे, और डी वाली साइड को एच का नाम दे देंगे। ये हमने 4 जो है फाइंड करने होंगे। चले कोऑर्डिनेट ऑफ ई, यानी कि ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई आपका मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी, ए पहले है बी बाद में है, तो ए को आप यहाँ पे नाम दे दोगे x1 पहला पॉइंट है ना, ये y1, बी वाला दूसरा पॉइंट है x2 और y2। चले मिड पॉइंट आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, x1 9 एंड x2 -7, 9 - 7 डिवाइडेड बाय 2, ये लिखा हुआ है 9 - 7 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद y1 + y2, y1 3 है, y2 7 है, 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2, ये लिखा हुआ है 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2। इनको सोल्व करोगे 9 - 7 2, नीचे भी 2 है, इनको सोल्व करोगे 3 + 7 10, नीचे 2 है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। तो ये आपका मिड पॉइंट फाइंड हो गया, पहला मिड पॉइंट फाइंड हो गया ई वाला। उसके बाद एफ वाला जब आप मिड पॉइंट फाइंड करोगे, तो उसके लिए बी और सी वाला मिड पॉइंट, बी और सी के मिड में आ रहा है ना, तो बी फर्स्ट पॉइंट कंसीडर होगा, इसके उसको आप x1 y1 का नाम दोगे, सी दूसरा पॉइंट कंसीडर होगा, उसको x2 y2 का नाम दोगे, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट में आप फॉर्मूले में लगा दोगे, तो ये आपने अब फाइंड कर लेने हैं चारों कोऑर्डिनेट जो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसको आप जुबानी करोगे, जुबानी करके इसके साथ मैच करोगे। वीडियो को यहाँ पे रोक लेना, जुबानी करके इसके साथ मैच करोगे तो देखना कि आपने ठीक किया होगा। जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सोल्यूशन आपके पास मैंने आपके सामने किया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट चले मिड पॉइंट तो आप निकाल लोगे, नेक्स्ट हमारा काम है शो दैट द फिगर्स फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। वो कह रहा है जो मिड पॉइंट से फिगर बन रही है, यानी कि ई से एफ तक, एफ से जी तक, जी से एच तक और एच से ई तक, ये मिड पॉइंट से जो फिगर बन रही है कंसेक्टिवली इस पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम भी है? पैरेललोग्राम की कंडीशन हम पीछे देख के आए हैं। पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है, उसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड यहाँ पे देखोगे ई एफ वाली, जो ऑपोजिट ई एफ वाली साइड इसके ऑपोजिट है जी एच वाली साइड। मूव इस तरह करना है ना, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से ई। ई एफ वाली साइड का डिस्टेंस जी एच वाली साइड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर एच ई वाली साइड दोगे, एच ई वाली साइड का डिस्टेंस आपका एफ जी वाली साइड के इक्वल। ये आपने ध्यान रखना है जब आपने x1 x2 y1 y2 नाम देना है, जो पहले है उसको फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करना है, जो बाद में, अदरवाइज आपने आंसर गलत कर लेने हैं यहाँ पे। चलो स्टूडेंट, अब यहाँ पे ई एफ वाला देखेंगे अगर, तो ई से एफ वाला डिस्टेंस, ई वहां पे फर्स्ट में है, एफ वहां पे सेकंड में है, और ई आप ये निकाल चुके हैं 1 5, एफ आप ये निकाल चुके हैं -5 0। इसको आप x1 y1 x2 y2 का नाम दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करोगे एंड आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है।
हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, ई एफ का पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर एफ जी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जी एफ जी का भी डिस्टेंस यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइंड किया हुआ है, एंड उसके बाद जी एच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे नाम देकर, वो भी फाइंड किया हुआ है, एच ई का डिस्टेंस भी फाइंड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम शो करने के लिए टारगेट है ई एफ का जो डिस्टेंस है वो जी एच के इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं, ई एफ का जो डिस्टेंस है √61 आ गया, और जी एच का जो डिस्टेंस है ये थर्ड नंबर पे, ये भी √61, ये तो इक्वल हो गए, एक जो है अपोजिट साइड इक्वल हो गए। अब यहाँ से ई एफ जी एच के इक्वल हो गया, बाकी दूसरी भी देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक एच ई नजर आ रही है और उसके ऑपोजिट साइड जो है वो एफ जी नजर आ रही है, ई एच और एफ जी। ई एच का आपके पास आ गया 6√2 और एच ई का आपके पास आ गया 600, ये भी दोनों इक्वल हो गए, तो हम लिख देंगे जो आपका एफ जी है, एफ से जी तक डिस्टेंस ये इक्वल होगा एच से ई तक डिस्टेंस है। तो ऑपोजिट साइड दो तरह की होती हैं, तो टोटल 4 साइडें होती हैं ना, तो ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होगी यहाँ पे, तो ये वाली जो आपके पास मिड पॉइंट से जो आपकी फिगर बनी थी वो पैरेललोग्राम शो होगी यहाँ से। तो ये क्राइटेरिया स्टूडेंट, अब ये इसको आपने देखना है, इसको आपने कर लेना है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कुछ समझ ना आए इसमें, तो वो कमेंट सेक्शन में बताए, लाजमी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, हर क्यूरी को क्लियर किया जाएगा। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, तो कोशिश करें, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया, अदरवाइज जब जहाँ पे बाकी मैंने करवा दिया वहां पे ये भी आपको करवा देना था। कुछ हद तक जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ताकि आपको क्लियर हो सके क्राइटेरिया क्या, हमने प्रूफ क्या करना है। चलें स्टूडेंट, इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज जो है 7.1 कंप्लीट होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।